सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल या मोटा मोटा आइडिया लेके देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एक्चुअल में। बाय द वे, मेरे चैनल पे आपको सी प्लस प्लस रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड भी मिल जाएंगी। आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे छोटे-छोटे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड। आप चेकआउट करके देख सकते हो, ठीक है? तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज़्म टू हैंडल द रन टाइम एरर। जब भी हम कोई प्रोग्राम या कोई कोड बोलो उसको रन करते हैं तो रन टाइम पे जो भी एरर्स आते हैं, जो भी एक्सेप्शंस आते हैं, ऑकर्स होते हैं, तो उसको हैंडलिंग करने का काम एक्सेप्शन मैकेनिज्म करता है। तो इस मैकेनिज्म को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। We got the compile time error at the time of compilation of our code, but we need to avoid runtime error. That why we use the exception handling. जब भी हम कोई कोड कंपाइल करते हैं, जो भी लिखते हैं, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमको कुछ एरर्स आते हैं। अगर कुछ मिसमैच हुआ, किधर आप कर्ली ब्रेसेस भूल गए या डॉट भूल गए या किधर समझो कॉमा भूल गए, तो ये चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, कंपाइल टाइम पे ही मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप वो एरर जो है सॉल्व कर सकते हो। बट एट द रन टाइम पे अगर कोई एरर आती है तो आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, तो उसको हैंडल करना जरूरी होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसी के लिए यूज किया जाता है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो बेसिक सा रीजन है क्योंकि हमको एक फ्लो ऑफ द प्रोग्राम मेंटेन करना होता है। अगर हम न चाहे कि यार अपना कोड कभी बीच में जाके फटे, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। To maintain the program robust strong, the capacity of the computer system to handle the errors during एग्जीक्यूशन, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है एक स्ट्रांग होना चाहिए। अपने जो कंप्यूटर की कैपेसिटी है एरर हैंडल करने के लिए, तो एक स्ट्रांग होनी चाहिए। बस इसी के लिए हम, मतलब ये एम है समझो, जैसे कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम टू मेक आवर प्रोग्राम रोबस्ट स्ट्रांग। तो एक एम है, उसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा हैव बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल। जावा के अंदर बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है अपना। थ्रोएबल इज अ रूट क्लास ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग हायरार्ची। जो भी एक्सेप्शन की हायरार्ची है, तो उसमें थ्रोएबल जो है हमारा रूट क्लास रहता है। अगर एमसीक्यू में आपको पूछा जाए व्हाट इज द रूट क्लास ऑफ द एक्सेप्शन हायरार्ची, तो थ्रोएबल एक क्लास है जो रूट रूट पे रहता है एक्सेप्शन हायरार्ची में। एरर्स में भी अबाउट मेमोरी। एरर्स जो रहते हैं वो ऑलरेडी, या बोलो कि मे बी अबाउट द मेमोरी रिलेटेड ही रहते हैं ज्यादातर एरर्स की। आपका मेमोरी ओवरफ्लो हो गई या समझो आउट ऑफ मेमोरी हो गई, तो एक बात है, समझो आप कोई एरे लिखते हैं जिसके बस 5 ही एलिमेंट है, बट आप उसको जब प्रिंट करने जा रहे हो तो आपका फॉर लूप चलता है 10th वाले इंडेक्स तक। तो एक आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ बाउंड होता है एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड। तो ए वाला यहाँ पे एरर भी आता है, बट ये एक्सेप्शन के हैंडलिंग अंडर आता है, रन टाइम पे आता है। बट ये एरर जो होते हैं वो मेमोरी रिलेटेड होती है, तो ये हायरार्ची आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है? देन चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन रहते हैं इंटरनली। तो डायरेक्ट सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास जनरेटेड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन मैंडेटरी टू हैंडल। तो ये हैंडल करना मैंडेटरी रहता है क्योंकि कंपाइल टाइम पे आते हैं, अदरवाइज आपका कोड कंपाइल ही नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट क्लास रहता है एक्सेप्शन का। तो ये जो क्लास है यहाँ पे डायरेक्ट क्लास है, जैसे आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये कंपाइल टाइम पे आपको एरर देंगी, तो उसको चेक एक्सेप्शन बोलते हैं। और अनचेक कौन से रहते हैं कि डिराइव फ्रॉम द रन टाइम एक्सेप्शन जनरेटेड एट द रन टाइम में और मे नॉट बी हैंडल। तो हम इसको हैंडल भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, बट हमको अगर अपना प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यूअस रखना है तो हमको इसको हैंडल करना मैंडेटरी रहता है। इसलिए ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। बट ये डायरेक्ट डिराइव क्लास नहीं रहता एक्सेप्शन का, ये रन टाइम का डिराइव क्लास रहता है, ठीक है? तो ये कुछ कीवर्ड है जो यूज किए जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग थ्रू। उसके मतलब जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं उस टाइम पे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज।
तो आप स्क्रीन पॉज़ करके एक-एक एलिमेंट जो है, जो-जो कीवर्ड है, उसका डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हो। ट्राई कीवर्ड कब यूज़ किया जाता है, कैच कब यूज़ किया जाता है, फाइनली थ्रो एंड थ्रोज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आई होप। और जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन पॉज़ करके डेफ़िनेटली आप पढ़ लेना, इससे आपको पता चल जाएगा और आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम पे आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि जब आप ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हो तब एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट उसमें आ जाता है और आपको अलग-अलग सिनेरियो से पता चलेगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ और सी प्लस प्लस का ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।